सूरा उनकी तो चोरियां छोटी छोटी हैं, किसी की लाख रुपए चोरी है, किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने कोई मोटरसाइकिल चोरी किया, तो वो बेचारे जो जेलों में भरे हुए हैं उनका क्या कसूर है फिर? देखें, एक मुल्क, मैं अपनी सारी कौम को ये समझाना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख उठा के देखें, कोई दुनिया में मुल्क आज तक आगे बढ़ ही नहीं सका जिधर कानून की बालादस्ती ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। कोई दुनिया में मुल्क देख लें, जब एक मुल्क आगे बढ़ता है वो सिर्फ एक चीज से बढ़ता है, खुशहाली सिर्फ एक वजह से आती है, जिधर कानून की बालादस्ती होती है। जिस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दें एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज तबाह करती है मुल्क को? मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ये एनआरओ है, मतलब कि ताकतवर को आप एनआरओ दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क है वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या उनकी खास चीज है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहां कानून है, वहां रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर, जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहां इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं, वो सारे मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। वो क्यों बाहर ले जाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो मुल्क में रखेंगे तो पैसा नजर आ जाएगा। इसलिए चोरी करके मुल्क से पैसा जब बाहर निकाल, दुगना नुकसान करते हैं मुल्क को। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जब एक गरीब मुल्क का पैसा बाहर जाता है वो दुगना नुकसान करता है। वो कैसे नुकसान करता है? डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए, या हवाला हुंडी से डॉलर लेते हैं, फिर बाहर जाता है। वो डॉलर जब आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, डॉलर कम होते हैं, जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका। जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। महंगाई कैसे होती है? जब रुपया गिर जाता है आपका, जो चीज बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी वजह गरीब मुल्कों के अंदर गुर्बत, क्या वजह है? कि वहां इस तरह के बैठे हुए हैं डाकू चोर, जो ऊपर आके मुल्क लूट के सारों ने अपने मुल्कों को कंगाल कर दिया, मकरूज कर दिया। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को उठा के उस्मानों पे ले गया। जैसे ही महातिर मोहम्मद 20 साल के बाद गए, उधर भी एक इस तरह का आदमी आ गया, जिस तरह हमारे ये जो एपीडीएम टाइप लोग हैं, उसने भी आके अपना मुल्क लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की। उसका क्या नतीजा हुआ? वो मलेशिया जो खुशहाल तरीन मुल्क था वो मकरूज हो गया, और वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है जिसने उसको मकरूज किया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज्यादा जरूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमजोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर जब एक मुल्क का कानून ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, वो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये जो आज आप ये सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों के ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था।
ہر چیز بہتر تھی, قرضے بھی اتنے نہیں تھے. جنرل مشرف کے دور میں قرضے اتنے نہیں چڑھے جو ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا. لیکن اس نے جو ان 2 بڑے ڈاکوؤں کو 2 NRO دیے, وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں. وہ 4 گنا زیادہ جو قرضہ چڑھایا ان 10 سالوں کے اندر, وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں. جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کے سود دینے پہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ, کہ وہ 2 لوگ جو کہ سب سے بڑے, جن کی ثابت ہوگی کرپشن. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے, ان کو NRO دے کے, دونوں کو NRO دے دیا, سر محل اس کو NRO دے دیا. پیسے پاکستان آنے تھے, NRO دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے. 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے, وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے, وہ NRO دے کے وہ اپنی جیب میں. سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, NRO دے کے, اور وہ جو اس کی بار پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی. تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے. جی اگلے کالر ہے وہاڑی سے